हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके अपना नेम चेंज करवाते हो तो नो डाउट आधार, पैन, वोटर, इवन पासपोर्ट में भी आपका जो नाम है, चाहे कंप्लीट नेम चेंज कर रहे हो, सरनेम लगा रहे हो, हटा रहे हो, बहुत इजीली हो जाता है। मार्कशीट्स में भी सीबीएसई का है तो बहुत इजीली हो जाता है। बाकी ना भी करवाओ तो साथ में गैजेट लगाने से आपका काम हो जाता है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम लाइज विद कि जो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, अब उसका क्या होगा। जब भी कोई इस चीज के ऊपर बात करना चाहता है तो बहुत सारे मैंने लोगों को देखा कि वो बात को घुमा देते हैं, प्रॉपर आंसर वो नहीं दे पाते हैं। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि अगर हम नाम चेंज करवा रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा। अब इस चीज को समझने के लिए प्रॉपर्टी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हमने खुद से खरीदा, यानी कि रजिस्ट्री उसकी हमारे नाम के ऊपर है। एक प्रॉपर्टी हमारी आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो कि पूर्वजों से चली आ रही है। दो तरह की प्रॉपर्टी है। अब जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं नाम चेंज करवाने की, तो प्रॉपर्टी के अब ऑनरशिप की बात कर लेते हैं। किस चीज से प्रूव होती है प्रॉपर्टी की ऑनरशिप? एक तो होता है सेल डीड, एक होती है म्यूटेशन। अगर हिंदी में बात करूं, जिसको आप सेल डीड यानी कि रजिस्ट्री, दूसरा म्यूटेशन जिसको दाखिल खारिज भी बहुत सारे स्टेट्स में बोलते हैं, और एंड में जो डॉक्यूमेंट निकल करके आता है उसको जमाबंदी बोला जाता है। जमाबंदी को दाखिल खारिज भी बोल देते हैं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। तो जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हो, दैट इज द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें तो नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो गई, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री सेल डीड आपके घर पे पड़ी हुई है। अब जो मेन डॉक्यूमेंट है ना, जहां से आपका जो जमाबंदी, जहां पे आपका गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका नाम बोलता है, उसको जमाबंदी बोलते हैं। बहुत जगहों पे लोग उसको दाखिल खारिज, दाखिल का मतलब क्या है? दाखिल मीन्स एंट्री, खारिज मतलब रिमूव कर देना, यानी कि नया नाम ऐड करके पुराने ऑनर का नेम को हटा देना। सेम म्यूटेशन, ये दोनों प्रोसेस को करने के बाद जमाबंदी या दाखिल खारिज बोल लो, उसमें अपने नेम अपडेट करवाना होता है। अब जब आप गैजेट नोटिफिकेशन से अपना नाम चेंज करवा रहे हो तो फर्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हो कि जो भी आपका पटवार खाना है, जो भी आपके यहाँ पे पटवारी है, उनको लिखित में अर्जी दोगे, साथ में गैजेट नोटिफिकेशन लगाओगे कि जो जमाबंदी है, जो गवर्नमेंट का जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें आपका नेम अपडेट कर दिया जाए, राइट। अब उसके लिए समटाइम्स दे आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एड एज वेल, और साथ में एफिडेविट भी ले लेते हैं। पहली चीज तो ये है, आप ये कर सकते हो। नंबर 2 पे, अगर तो आपका नेम में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो वैसे भी एफिडेविट से काम चल जाता है, क्योंकि अब आपने कंप्लीट नेम चेंज किया है। तो अगर आप कुछ भी ना करो, अगर आप जमाबंदी में भी अपडेट ना करवाओ, रजिस्ट्री में भी ना करवाओ, अब आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचनी है, उस केस में क्या है, सिंपली जब आपकी रजिस्ट्री अब आगे उसको सेल करोगे ना, तो जो रजिस्ट्री में क्लॉज, जो उसमें लाइंस लिखी जाती है, उसमें ये लाइन लिखी जाएगी कि दोनों नाम आएंगे आपके। इस नाम से पहले जो कि जाना जाता था, फॉर्मरली नोन फॉर फ्रॉम दिस नेम, एंड जो आपका दोनों नेम है वो डाल करके, और साथ में जब रजिस्ट्री होगी उसमें गैजेट नोटिफिकेशन की कॉपी लग जाएगी, और साथ में एक एफिडेविट लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि जो भी रजिस्ट्रार होगा वो रजिस्ट्री के ऊपर स्टैंप कर देगा, जो भी नया बायर है, तो आपका काम वैसे भी हो जाने वाला है, ठीक। कुछ ना भी करवाओ, सिर्फ ये लगाने से आपका हो जाएगा, ठीक। अब मान करके चलो आपने कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन आपके माइंड में एक डर बैठा हुआ कि नहीं, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आपके पास एक ऑप्शन है कि जैसे कि आपका पुराना नाम है, आपने नेम चेंज करवाया, जो भी है, जो भी आपका ब्लड रिलेशन है, मदर, फादर, आपके बच्चे, या फिर अगर बात करें इन लॉज में, या फिर स्पाउस, है ना, तो कुछ कुछ स्टेट में रूल्स चेंज है, स्पाउस कवर होता है, बाकी तो जो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब कवर्ड है ना। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को उनके नाम पे गिफ्ट डीड कर दीजिए। अब इससे क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम किसी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी, तो जो स्टैंप ड्यूटी है, जो चार्जेस हैं, वो यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन जब आप गिफ्ट डीड करते हो तो आपके सारे चार्जेस ऑलमोस्ट वेव ऑफ हो जाते हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हार्डली 1000-1100 के आसपास की फीस लगती है, क्योंकि गिफ्ट डीड पे यहाँ पे कोई भी स्टैंप ड्यूटी या चार्ज नहीं है। कुछ स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल रजिस्ट्री सेल डीड है उससे बहुत ही ज्यादा कम है। तो आप ये काम कर सकते हो कि अपने गिफ्ट डीड से आप अपने ब्लड रिलेशन में किसी को ट्रांसफर कर दो, फिर वापस अगर आपको चाहिए तो नए नाम से वापस ले लो, ठीक। ये चीज कर सकते हो, बट दैट इज नॉट रेकमेंडेड, क्योंकि अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नोटिफिकेशन है, दैट इज द सफिशिएंट प्रूफ, देयर इज सफिशिएंट प्रूफ टू प्रूव योर बोथ द नेम्स, कि आपने पुराने नाम को चेंज करके नया रख लिया, ठीक। कल को किसी कारण से आपको कोर्ट में जाना पड़ जाता है, या किसी ने, आपके किसी को शेयरर ने या कोई और आपके कजन्स ने आपके ऊपर केस भी कर दिया प्रॉपर्टी को लेकर के, नाम के डिस्प्यूट को लेकर के, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नोटिफिकेशन है, ये एज एन एविडेंस काम करेगा आपको उस कोर्ट में, आपको डिग्री दिलवाने के लिए, अगर आपने खुद से करा हुआ है, और अगर सामने वाले बंदे ने आपके अगेंस्ट कुछ भी लगाया तो उसमें से आपको बरी करवाएगा, ठीक। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे आप इसको अगेन शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहली चीज,
पटवार खाने में पटवारी को एप्लीकेशन दे सकते हो राइटिंग में। कुछ स्टेट में वो न्यूज़पेपर की ऐड और एफिडेविट लेते हैं, चेंज कर देते हैं। नंबर 2 पे आप कुछ भी ना करवाएं, अगर किसी को अपनी ट्रांसफर करना है, साथ में आपकी गैजेट नोटिफिकेशन की कॉपी और एफिडेविट और रजिस्ट्री में क्लॉज ऐड हो जाएगी आपके दोनों नाम वाली। नंबर 3 पे आप क्या कर सकते हो, आप गिफ्ट डीड से अपनी प्रॉपर्टी किसी को अपने ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर कर सकते हो ताकि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी वाला जो केस है इसको आप हैंडल कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होगा कि गैजेट बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो क्या क्या लगते हैं, तो उसके ऊपर हमारी बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आपको नेम चेंज करवाना है तो सिंपली आपके पास 2 आईडी प्रूफ होना चाहिए, दैट विल बी योर आधार पैन या फिर आधार पैन वोटर मार्कशीट ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड, कुछ भी कोई सा भी 2 आईडी प्रूफ है दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद में एफिडेविट बनेगा नेम चेंज का। न्यूज़पेपर में आपने ऐड देना है, जो भी न्यूज़पेपर आपके एरिया में आता है उसमें ऐड दीजिए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, जब आप न्यूज़पेपर की ऐड देते हो ना, आपने कम से कम 3-4 कॉपीज उसकी ले लेनी, क्योंकि अब मान के चलो आपने कल की डेट में न्यूज़पेपर की ऐड दे दी, अब कल का डेट जब निकल जाएगा, अब आपको कहीं पे जैसे कि मार्कशीट वाले भी न्यूज़पेपर की ऐड मांगते हैं, 1 कॉपी आपका गैजेट के लिए चला जाएगा। अब जैसे कि हमने प्रॉपर्टी की बात करी तो कुछ स्टेट में न्यूज़पेपर की ऐड भी मांगते हैं, तो अगर आपके पास 3-4 कॉपीज होगी तो वही एक ऐड से आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज आपको दोबारा से ऐड निकलवाना पड़ेगा। तो 3-4 क्या 5-6 लेकर के रख लो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कब किस घड़ी कौन सा डिपार्टमेंट आपको नेम चेंज के लिए न्यूज़पेपर की ऐड की डिमांड कर दे, क्योंकि बाद में आपको उस डेट के पेपर्स नहीं मिलेंगे। तो जब आप ऐड दे रहे हो तो मेक श्योर 5-6 कॉपीज लेकर के संभाल करके रख लो। अभी पूरा न्यूज़पेपर संभालने की जरूरत नहीं होती, जिस पेज के ऊपर आपकी ऐड आई हुई है ना उसका पूरा कंप्लीट पेज, एक सिंपल पेज, ठीक, जिसके क्योंकि ऊपर वाला पेज जरूरी से रखना है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है न्यूज़पेपर का नाम, एडिशन और डेट रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहां पे ऐड आई 2-3 इंच ऊपर 2-3 इंच साइड में छोड़कर उसकी कटिंग करके रख लेते हैं। भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो है। क्या प्रूफ हो रहा है उससे, भाई किस न्यूज़पेपर में आपने दिया था, किस डेट को दिया था, कौन सा एडिशन में दिया था, कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो पूरा कंप्लीट पेज रखना है, पूरा न्यूज़पेपर भी रखने की जरूरत नहीं है, 5-6 कॉपीज को संभाल के रखो। फिर गैजेट की फाइल की जो ड्राफ्टिंग है, एक रिक्वेस्ट लेटर में आपने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को रिक्वेस्ट कर देना है नेम चेंज की नोटिफिकेशन के लिए। 2 विटनेसेस के साइन करवाने हैं, सेम मैटर वही डालना जो गैजेट में पब्लिश करवाना है। सीडी बनेगा उसमें भी सेम वही फाइल जाएगी एमएस वर्ड में, उसका सर्टिफिकेट बनेगा, 1100 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटेगी। फिर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पैक करके या तो आप खुद से ले जाओ इन पर्सन, आप अपने भाई माता बहन को भेजोगे तो नहीं चलेगा। पेरेंट्स सिर्फ उसी केस में जा सकते हैं अगर एप्लीकेंट की एज 18 साल से कम है, अगर माइनर का गैजेट है तो। उसके बाद में अगर दूर से हो तो फाइल को आप कोरियर से स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। भेजने के बाद आपका जो है 1.5 से 2 महीने में आता है, खुद से जाते हो 4-5 हफ्ते में गैजेट आ जाता है। उसको यूज करके आप अपने आधार पैन वोटर पासपोर्ट तक में नेम चेंज करवा लो। ये सब जब हो जाता है तो प्रॉपर्टी वाला जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा आप उसको फॉलो कर सकते हो, या कुछ भी ना करो तो भी कोई टेंशन नहीं। जब रजिस्ट्री करवानी है तब जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे सवाल जिनके आंसर्स लोगों को मिल ही नहीं रहे थे कहीं से, उन सबका आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की लीगल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।